स्टूडेंट्स, हमने पीछे अपने सर्व समीकरणों की सहायता से कुछ क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल थे वो हल कर लिए और आपकी प्रश्नमाला 7.1 की उसके 2 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन है उसमें पहले दिया हुआ कि आपको आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको के लिए कहा गया कि निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन है उनको सर्व समीकरणों की सहायता से क्वेश्चन सिद्ध करना है अपने को। हम आपको पहले बता देते हैं सर्व समीकरण अपनी 3 सर्व समीकरण होती है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका तीसरा हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इनकी सहायता से अपने को क्या करना है, हल करना है। तब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध कैसे करते हैं। हम एक साइड लेते हैं, तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर, मतलब एक पद ये रहा, एक पद ये पूरा है। दोनों में कोस स्क्वायर है तो हम कोस स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आपका कोस स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन। तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा एक, यहाँ से कॉमन लिए हट गया, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें सर्व समीकरण 2 बन जाएगी अपने। एक तो अपने को लगेगा भाई साइन वाले बना, कोस स्क्वायर की सर्व समीकरण अलग होती है, एक कोट स्क्वायर वाली अलग होती है। अब हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण अब इसके लगाएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर की सर्व समीकरण होती है, ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसको क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर सिद्ध करना है अपने को। कोट का फॉर्मूला होता है कोस बट्टा साइन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर चाहिए अपने को। तो कोस स्क्वायर तो ही है, अब बट्टा में साइन स्क्वायर लाना है इसलिए। तो आपकी सर्व समीकरण होगी चूँकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये काम मिलेंगे, इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर नीचे है। तो कोसेक स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो नीचे साइन स्क्वायर आ गया, अगर वहाँ कोसेक होता तो केवल साइन आ जाता। अब यहाँ से ये आपका देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बट्टा साइन होता है तो वो बन जाता है कोट, अब उसका स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर बन गया आपका कोट स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हमें दिया हुआ है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और आगे दिया हुआ आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अब हमें सेक थीटा गुणा में 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपको बड़ा साइड दे रखी है, इसको हल कर सकते हैं हम। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो हमें 1 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इन सबको साइन को उसमें बदल लेते हैं। ये साइन में ऑलरेडी है ये पद, इसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी सबको बदल लेंगे। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 बट्टा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ऐसे ही, गुणा आपका 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रह जाएगा, गुणा फिर इसको, तो सेक थीटा को लिख देंगे 1 बट्टा कोस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा, इसको कर दिया हमने कोस थीटा, गुणा यहाँ ले लेते हैं लघुत्तम इन दोनों में, तो इन दोनों में लघुत्तम आ जाएगा आपका कोस थीटा। कोस थीटा लघुत्तम आते ही इसको ब्रैकेट में बंद कर लो,
लघुत्तम आते ही आपका यहाँ तो बचेगा एक क्यू कोस स्क्वायर, कोस थीटा का कोस थीटा भाग दिया एक बार गया, एक से एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस फिर कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दिया एक बार गया, एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें गुणा में, ऊपर वाली ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे वाली नीचे गुणा हो जाएगी, तो नीचे तो आपका गुणा होके बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले की बात करते हैं। देखो ऊपर वाले में चीज़ें तो सेम टू सेम है, बस चिन्ह विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत हो और चीज़ें सेम टू सेम हो तो आपका फॉर्मूला लगता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ये फॉर्मूला अपन काम में ले लेंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन एक सरल समीकरण लगाएंगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये कैसे आता है आपकी सर्व समीकरण 1 से, तो सर्व समीकरण क्या कह रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाला तो कोस स्क्वायर को इधर रख लो, तो आपका हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर का उधर लेके किया तो माइनस का हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख दो, चाहे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, दोनों में ऊपर वाले की जगह कोस स्क्वायर लिख दो चाहे कोस स्क्वायर की जगह ये लिख दो, एक ही बात है। तो हम लिखते हैं इसलिए आपका एल एच एस बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है सेम एक जैसे हो गया भाग के एक आ जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ हमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करें, अब हम दोनों साइडों में से कोई सी भी साइड ले उसको लेके हम हल कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों साइड लेके हल करना सिखाते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमने आंसर लगाया और लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कोस में बदल दो, क्योंकि उसके अलावा इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम साइन कोस में बदलते हैं। तो साइन कोस में बदलेंगे तो कोसेक की जगह लिख सकते हैं अपन 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार सेक का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा कोस, सेक का उल्टा होता है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों में ले लेते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो लघुत्तम आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे दिया तो आपका आया यही। अब कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा में भाग दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, उसको इससे गुणा कर दो तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये सर्व समीकरण होती है, क्या होती है, चूँकि सवाल को देखते ही पता चल जाना चाहिए भाई कौन सी सर्व समीकरण बनेगी। कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हमें सेक और कोसेक चाहिए तो इनको अलग अलग करते हैं, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका, अब कोस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब हम अगर राइट हैंड साइड लेते तो क्या इसको हल कैसे करते हैं, तो हमने अथवा लगा के बता देंगे आपको। तो राइट हैंड साइड बराबर, तो आपका दिया हुआ राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी साइन कोस में बदल लो, इसको साइन कोस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है इसलिए, और सेक का उल्टा होता है कोस, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें देखो प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह नहीं है। अब प्लस का चिन्ह लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 1 की जगह लिखेंगे, तो 1 की जगह साइन और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो आपने को सर्व समीकरण वही लगानी है जिसमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो, तो सर्व समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे, चूँकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं, तो इस 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हमने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या था, बट्टा में था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब जिस प्रकार दो अलग अलग भिन्नों में चीज़ हो तो लघुत्तम लेके उसको एक भिन्न बना लेते हैं, उसी प्रकार से ये एक भिन्न है, इसको अलग अलग ले करके दो भिन्न बनाएंगे। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसमें इस पूरे का भाग लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 बट्टा कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1 बट्टा कोस स्क्वायर। तो देखो अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ कोस उल्टे में है तो आपका आ जाएगा सेक, और इस कोस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 बटा साइन है, तो 1 बटा साइन यानी साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है। तो अगर साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था जो अंडर रूट वाला होता है उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए भी तरीके बताए थे, या तो अंडर रूट के अंदर है उसका सीधा फॉर्मूला बन रहा हो, सीधा फॉर्मूला नहीं बन रहा हो तो उसका परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण का मतलब नीचे वाली जो संख्या है उसी को विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करना है केवल। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब विपरीत चिन्ह मतलब नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो हम 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे अंडर रूट के अंदर ही, ताकि हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकें। तो साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा है आपका, हम गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा से। अब देखो ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो सेम टू सेम चीज़ें हैं, अगर एक जैसी दो चीज़ें गुणा आती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, फिर बट्टा। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखो सेम चीज़ें हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, केवल चिन्ह का फ़र्क है। अब चिन्ह का फ़र्क है तो फॉर्मूला होता है आपका, क्योंकि अगर a प्लस बी या a माइनस बी हो तो उसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ भी आ जाएगा एक की जगह एक है तो एक का स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को सर्वसमी का काम लेने, जिस वह सर्वसमी का काम लो जिसमें 1 भी हो और साइन स्क्वायर भी हो। तो अपनी ऐसी पहली सर्वसमी का होती है, तो हम कहेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, इधर बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले का स्क्वायर है तो ऊपर वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर है इसलिए बट्टा के ऊपर जितना पद पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे वाले भी जितना भी पद सबका स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो गया आपका कोस थीटा। अब अलग अलग भाग दे दो, हम एक में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1 बट्टा कोस थीटा, माइनस इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो 1 बट्टा कोस थीटा होता है आपका, यानी कोस किसका उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस अब साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और यही आपकी क्या आती है राइट हैंड साइड।